हेलो दोस्तों, मैं देव साक आपका सिड स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम घड़ी पढ़ने जा रहे हैं और ये किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में सभी के लिए आवश्यक है। और इसमें भी हम किसी भी दिए गए समय पर कोण निकालना सीखेंगे। इसमें ना कुछ सूत्र होगा ना कुछ, हम केवल इन 4 नियमों के आधार पर किसी भी दिए गए समय पर कोण ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए केवल हमें ये चार चार रूलों को ध्यान में रखना है और किसी भी दिए गए समय पर कोण निकाल सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे हमने कह दिया 5 बजकर 10 मिनट पर घंटे व मिनट की सुई के बीच कोण ज्ञात करो। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, केवल हमें इन पांच नियमों के आधार पर हम आराम से 5 बजकर 10 मिनट पर कोण ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए नियम नंबर 1 हम लगाते हैं। देखो कैसे करके इसमें अप्लाई करेंगे। सबसे पहले नंबर नियम देखते हैं। पहला नियम देखते हैं। पहला नियम क्या कहता है कि दिए गए समय के मिनटों को 5 से भाग करते हैं। जैसे मिनट ये है, ये क्या घंटा है, ये मिनट है, तो मिनट को हमें किससे भाग करनी है? 5 से भाग करनी है। उसमें दे रखा है 5 से भाग करते हैं। 5 से भाग करो, 5 दूने 10, कितना आया? 2 आ गया। अब अगला दूसरा नियम हमारा कहता है फिर दिए गए समय से भागफल को घटाते हैं। समय कितना था? 5 था। नंबर 2 कहता है कि दिए गए समय से भागफल को घटाते हैं। भागफल कितना? 2 आया है, तो 5 में से 2 को माइनस करते हैं। 2 को माइनस करते हैं तो देखो 5 से जब 2 को माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। वो किसका बचेगा? प्लस का बचेगा। जो प्लस और माइनस का विशेष ध्यान रखेंगे। अगर प्लस की वैल्यू होगी तो प्लस का लिखेंगे, माइनस की वैल्यू बचेगी तो माइनस का लिखेंगे। क्यों लिखेंगे वो हम बता रहे हैं आपको आगे, कैसे क्यों लिखते हैं ये। और उसके बाद नंबर 3 देखो क्या कहता है। नंबर 3 कहता है कि घटाने के पश्चात बची हुई वैल्यू में 30 से गुणा करता है। हमने घटाया तो वैल्यू कितनी बची? 3 बची। अब उसके बाद इसमें क्या करेंगे? अब 30 से गुणा कर देंगे। जैसे 3 बचा है, इसमें कितने से गुणा कर देंगे? 30 से गुणा करनी ही करनी है। 30 से गुणा कितना हो गया? 3 3 9, यानी 90 आ गया। उसके बाद चौथा नियम देखो हमारा क्या कहता है। चौथा नियम कहता है कि गुणनफल के पश्चात, जो गुणनफल हुआ, गुणनफल के पश्चात मिनट के आधे को जोड़ते हैं या घटाते हैं। अब देखो जोड़ते कब है या घटाते कब है। अगर वैल्यू प्लस की होगी, जैसे यहाँ पे वैल्यू प्लस की आई थी, तो अगर वैल्यू प्लस की होगी तो मिनट के आधे को जोड़ेंगे। अगर यहाँ पे वैल्यू माइनस की बचती तो मिनट के आधे को घटाते। तो यहाँ पे तो वैल्यू प्लस की है, तो मिनट कितने हैं हमारे? 10, यानी तो हमारे मिनट कितने हैं? 10। तो 10 मिनट के आधे कैसे करेंगे? आधा करने के लिए 2 से भाग कर देते हैं, तो 2 पंजे 10। यानी जब मिनट के आधे कितने हुए? 5 हुए। इस 5 को जोड़ देंगे। 5वें नियम में क्या कर देंगे? इसको 5वें नियम में क्या कर देंगे? 5वें नियम यहाँ बता रहे हैं। 5वें नियम में क्या करेंगे? इसको हम इसमें ऐड कर लेंगे। 90 प्लस 5 ऐड किया तो कितना हो गया? 95 अंश। यही हमारा फाइनल उत्तर आ चुका है। तो दोस्तों मैंने ये सीखा कि 5 बजकर 10 मिनट पर 5 बजकर 10 मिनट पर घंटे व मिनट की सुई के बीच कोण ज्ञात करना। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया होगा ये। उसके बाद एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे अगर जो आपको समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं किया, एक बार दोबारा समझ लें। हमने ये किया, दिए गए मिनट को सबसे पहले दिए गए मिनट को 5 से भाग करेंगे। भाग करने के बाद जो भी भागफल आएगा उसको दिए गए समय में से घटाएंगे। घटाने के बाद पश्चात वैल्यू प्लस की होगी तो प्लस की लिखेंगे, माइनस की होगी तो माइनस की लिखेंगे। प्लस की वैल्यू होगी तो प्लस की लिखेंगे, माइनस की होगी तो माइनस की लिखेंगे। उसके बाद 30 से गुणा करेंगे। 30 से गुणा चाहे कुछ भी बच्चे, यहाँ पे 30 से गुणा ही करनी है। 30 से गुणा करने के बाद अगर वैल्यू यहाँ पे प्लस की होगी तो मिनट की आधे जोड़ दिए जाएंगे, और अगर माइनस का बचेगा तो मिनट के आधे घटा दिए जाएंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। अब दूसरे एग्जाम्पल से अगर किसी को समझ में नहीं आएगा तो दूसरे एग्जाम्पल से हम और समझा रहे हैं, इससे क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। जैसे दूसरा सवाल नंबर 2, अभी आपको समझ में आएगा कि हाँ कैसे करके पूरा क्लियर हो जाएगा, टेंशन ना लें बिल्कुल भी। जैसे दूसरा सवाल, अगर सवाल नंबर दूसरा देखें, जैसे मैं कह दूं कितना भी ले लो, 5:30 ले लो। 5:30 पर घंटे व मिनट की सुई के बीच कोण ज्ञात करो। अगर सवाल ये दे दे
तो आपको कुछ नहीं करना भाई, 5:30 है। सबसे पहले भाई नियम नंबर 1 लगाएंगे। नियम नंबर 1 क्या कहता है, सबसे पहले दिए गए समय के मिनटों को 5 से भाग करेंगे। मिनट कितने हैं, 30, यानी जी घंटा है, जी मिनट है। मिनट कितने हैं, 30। इस 30 को 5 से भाग करेंगे, भाग करो 5 से, कितना आ गया, 5 छक 30, यानी 6 आ गया। ये क्या आ गया, 6 शेषफल आ गया। उसके बाद नंबर देखो, नंबर दूसरा देखो, नियम क्या कहता है, दिए गए समय से भागफल को घटाते हैं। समय कितना, इतना है, 5 है, तो 5 से 6 को माइनस करेंगे, घटाएंगे तो वैल्यू हमें माइनस की प्राप्त होगी। यहाँ पे प्लस का छोटा माइनस का बड़ा है, तो माइनस का प्राप्त होगा। माइनस कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। ठीक, और उसके बाद नंबर तीसरा क्या कहता है, घटाने के पश्चात बची हुई वैल्यू में 30 से गुणा करेंगे। अब बचा कितना है, 1 बचा है, तो तीसरा नियम कहता है कि बची हुई वैल्यू में, माइनस का इसमें बची हुई वैल्यू में 30 से गुणा कर दो। गुणा कितना आ गया, 30 एकम 30। ठीक, उसके बाद देखो अगला नियम क्या कहता है, गुणनफल के पश्चात मिनटों के आधे को जोड़ते हैं या घटाते हैं। चौथा नियम कहता है कि देखो, अगर ये वैल्यू यहाँ पे माइनस की प्राप्त हुई है तो मिनट के आधे को घटा देंगे, और प्लस की वैल्यू हुई थी अभी पीछे वाले क्वेश्चन में, प्लस की वैल्यू प्राप्त हुई तो हमने मिनट के आधे जोड़ दिए थे। इसमें माइनस की वैल्यू प्राप्त हुई, इसलिए मिनट के आधे घटा देंगे। अब देखो मिनट कितना है, 30 मिनट है, इसका आधा करेंगे, 2 से भाग कर देंगे, 2 15 30 होता है, तो इसके मिनट के आधे कितने, 15 प्राप्त हो गए। तो इसको हम क्या करेंगे, इस 30 से इसका आज तक तो कुछ नहीं, केवल अपने दिमाग में भी रख सकते हो आप, जरूरी नहीं यहाँ पे लिखो ही। तो मिनट के, तो 30 में से 15 माइनस कर देंगे, ठीक है ना। अब जो 30 से 15 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 अंश। यही हमारा फाइनली उत्तर आ चुका है। तो आपको ये दोनों समझ में आए होंगे, दोनों एग्जाम्पल। और अगर ये वैल्यू पूरी मिनट अगर पूरे नहीं कटेंगे 5 से, तब भी हम आपको बताएंगे कैसे सॉल्व करेंगे विद सेकंड में। लेकिन अभी आपको हम केवल यहीं तक रख रहे हैं, आगे अगले नेक्स्ट टाइम हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर पूरी वैल्यू डिवाइड नहीं होगी तो हमें कैसे करने हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। और आगे, धन्यवाद।